नमस्ते भाई। ई लाइट जलाना के शो, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी मेरे भाई। पता नहीं कमेंट्स में कुछ इश्यू आ रहा है, मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारी कुछ कोई टेक्निकल इश्यू है पर कोई बात नहीं बच्चों। तो हम लोग एलजबरा पढ़ रहे हैं। ये एलजबरा की हमारी फर्स्ट शीट है, बिल्कुल बेसिक से। जो भी रिकॉर्डेड क्लास आपके पास अवेलेबल हैं, सबसे पहले आप उनको ढंग से पढ़ो, आप उनका रिवीजन करो। उसके बाद आपको यहां से समझ आना एकदम शुरू हो जाएगा। टाइप वाइज टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों, सीक्वेंस में। क्लियर है बच्चे? चलो, तो आज की क्लास का टाइप नंबर 1, आज हम ये शीट खत्म कर लेंगे। एलजबरा की पहली शीट ये हम खत्म कर लेंगे बच्चों। सवाल ये है, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया है, ये बोला इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो क्या ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, आप सोचो। 169 होता है 13 का वर्ग। अच्छा, ए की पावर -2 का मतलब है 1/a², यानी कि ये 13/a का होल स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। प्लस, या ए इनवर्स ही रहने दें, ए इनवर्स ही रहने देते हैं ना। 169 13 का वर्ग होता है, ए की पावर -2 हो गया ए की पावर -1 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे भाई, ठीक है ना। प्लस 1.44, 1.44 किसका वर्ग है भाई, 144 12 का वर्ग होता है। तो 1.44 आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर। 1.2 ये बी स्क्वायर है, 1.2 बी का स्क्वायर मेरे भाई, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही है। तो मेरे प्यारे भाई, आपको फॉर्मूला पता है परफेक्ट स्क्वायर का? क्या फॉर्मूला है भाई? परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में जब हम 2xy ऐड करेंगे बच्चों, तो ही तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के क्या होना चाहिए, 2ab। 2ab का मतलब 2 × 13 ए की पावर -1 इंटू 1.2b, ये आएगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा बच्चे, 13 दूनी 26, 26 की 1.2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 26 की अगर 1.2 में गुणा करेंगे तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 5.2, ये आ जाएगा 31.2, 31.2 ए इनवर्स बी। ये जो है आपके सामने, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इनकी जब गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 26 की 1.2 में गुणा करेंगे तो 31.2 ए की पावर -1 बी हो जाएगा। लेकिन सवाल में तो ये है, सवाल में ये आपको दिया 27b/a। देखो मैंने पहले बताया कि 1/a का मतलब है ए इनवर्स। सवाल में जो आपको दिया है ना 27, 1/a का मतलब ए इनवर्स बी दिया है। सवाल में आपको ये दिया है मेरे भाई। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे बनाना है तो 31.2 चाहिए, 27 नहीं चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए चाहिए 31.2 ए की पावर -1 बी। बोला पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 31.2 ए इनवर्स बी होना चाहिए, 27 ए इनवर्स बी है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, 31 में से 31.2 में से 27 घटाएंगे, 4.2 ए इनवर्स बी। तो 4.2 ए की पावर -1 बी हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन इस सवाल का बच्चे डी वाला एकदम सही है और बढ़िया है। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलो, ये आज की क्लास का पहला टाइप है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। एक क्वेश्चन और लेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर 170। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 170। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द एक्सप्रेशन बी ए परफेक्ट स्क्वायर है? क्या हुआ, चल नहीं रे। सवाल बोला के किस मान के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा।
सवाल यह है के किस मान के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सेम देखो, एक टाइप के सवाल में एक साथ करवाता हूं बच्चे, ठीक है ना। के किस मान के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलो, मतलब के की जगह हम क्या रख दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या रखें के की वैल्यू। तो आप मुझे मेरे भाई सोचो, ये P है, ये अंडर रूट पी है, तो अंडर रूट पी तो कोई स्क्वायर नहीं है। ये P क्या होता है बच्चे, P का मतलब है अंडर रूट पी का होल स्क्वायर। P का मतलब अंडर रूट पी का होल स्क्वायर प्लस 1/9 अंडर रूट पी। देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है बेटा परफेक्ट स्क्वायर, ये a प्लस बी का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 2ab होना चाहिए। 2ab, मेरे पास रूट पी का स्क्वायर है तो रूट पी से गुणा, लेकिन दो तो है ही नहीं, यहां दो तो है ही नहीं, तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। आपको यहां पे दो से गुणा, दो से भाग, आपको यहां पे दो से गुणा करना पड़ेगा और दो से भाग भी करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 9 दूनी 18, नीचे ये 18 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर नीचे 18 हो जाएगा, ठीक है, आप बोलोगे यस सर। तो मेरे प्यारे भी अब आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि बी आ गया मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे यहां पे बी का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, 1/18 का स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 1/18 का स्क्वायर ऐड करूंगा, ये ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो यानी कि के की जगह क्या रखूंगा मैं, 1/18। कंपेयर करो, के की जगह 1/18, यहां प्लस माइनस में। अच्छा सॉरी, एक बात और ध्यान रखिएगा, देखो चाहे आप प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, आना पॉजिटिव ही है भाई। हमें यहां पे 1/18 का स्क्वायर चाहिए, चाहे आप प्लस 1/18 का स्क्वायर कर लो चाहे माइनस 1/18 का स्क्वायर कर लो, होना तो पॉजिटिव, ये 1/18 का वर्ग ही है मेरे भाई। तो यानी कि मैं के की जगह, कंपेयर करो दोनों को, के की जगह क्या रख सकता हूं मैं, प्लस माइनस 1/18 में कुछ भी रख सकता हूं। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो डी ऑप्शन है। क्या हुआ, सीजीएल टीयर 1 का रिजल्ट आया भाई, 2024 का लेटेस्ट कट ऑफ वगैरह आई है। तो बच्चे जिनका नाम लिस्ट में है वो भी आई है, लिस्ट भी आई है। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपकी क्लास को पॉज कर रहा हूं, क्योंकि पहले मैं रिजल्ट देख लेता हूं। एक वीडियो भी बना देते हैं हम यूट्यूब पर, तो 10-15 मिनट के बाद हम मुलाकात करेंगे, ठीक है, 10-15 मिनट बाद क्लास रिज्यूम करेंगे। बच्चों देखो, क्लास देखो, उसमें क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं फिर से। और भाई एसएससी की कट ऑफ आई है सीजीएल की, आप में से काफी सारे बच्चे सीजल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सीजल का पेपर टीयर 1 का भी 7 से 8 महीने बाद होगा दोबारा से, तो आपके पास तो काफी समय है। लेकिन मैं आपको कट ऑफ बताऊं, 200 में से 153 नंबर गई है जनरल की कट ऑफ, 200 में से 153, मोर देन 75%। एक कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया तो नौकरी लग जाएगी, ना 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 ना, उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके अच्छी पोस्ट के लिए आपका नाम रिकमेंड होगा। समझ पा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स का लेवल बहुत गिर गया है, एसएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आप देखो जीएस का कितना बड़ा सिलेबस है, इंग्लिश में ग्रामर में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वो कुछ भी, वोकेबलरी में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, रीजनिंग का हाँ सिलेबस लिमिटेड है, मैथ का कितना बड़ा सिलेबस है, अर्थमेटिक एडवांस के टोटल मिला के 40 चैप्टर है, लेकिन तो सिलेबस बहुत ज्यादा है और आसान चीजें पूछी जा रही है, तो बच्चे को बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ रहा है आज के जमाने में, और गलती करने का स्कोप नहीं है, क्योंकि एक सवाल गलती करने पर आप हजारों बच्चों, सैकड़ों बच्चों से पीछे खिसक जाते हो। ओबीसी की कट ऑफ 146 गई है, इसमें है ना ये लिस्ट है यहां पे, ये देखिए
ये कट ऑफ मैं बता रहा था, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगी यहां पे। ये देखो तीसरी लिस्ट, ये होती है मेन लिस्ट। ऐसे टीयर 1 ये जो क्वालिफाई के, जो टीयर 2 का पेपर देंगे। मेरा तो दिमाग खत्म हो गया, 90 आ रहे हैं। बेटा 90 आ रहे हैं। कैसे भाई? ये देखो ना, जनरल की कट ऑफ 153, ओबीसी की कट ऑफ 146, एससी की कट ऑफ 126। पहले एक जमाना था जब एससी और एसटी वाले सोचते थे कि हम 200 में से 100 नंबर ले आएंगे और हमारा काम हो जाएगा। आज उन बेचारों को भी मेहनत करने की जरूरत है। वो भी जो है 126 पे पहुंच चुके हैं कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 142 है। और आप देखो, ये तो 18,000 पोस्ट है। 18,000 पोस्ट में कितने बच्चे लिए इन्होंने? 1,65,000 बच्चे। ये 10 गुना बच्चे क्वालिफाई किए। ये जो कट ऑफ क्रॉस करके जो पहुंचे ना, 10 गुना बच्चे पहुंचे। इन 10 गुना में से 9 गुना बच्चे हटा दो, एक ही बच्चा सिलेक्ट होगा। ये कंपटीशन है। हाई फाई ये काफी ज्यादा है भाई कट ऑफ तो। चलो सर, कल की रिकॉर्डेड क्लास कहां पे मिलेगी भाई? एडवांस वाले सेक्शन में आप जाएंगे, अलजेब्रा में रिकॉर्ड जो भी क्लास लाइव होती है उसकी साथ साथ रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। आप नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास नोट्स से वहां पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अर्थमेटिक की हमने क्लास की अलग कैटेगरी बना रखी है, एडवांस की अलग कैटेगरी बना रखी है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो भाई, छोटे बच्चे थोड़ा ना आप सभी लोग। छोटे बच्चों से होना भी नहीं है आजकल बेटा, बहुत हाई फाई आदमी चाहिए। चलिए, तो ये अलजेब्रा का आज की क्लास का पहला टाइप ही हम कर पाए इतनी देर में। चलिए अब आगे चलेंगे, सेकंड टाइप। आज की क्लास का मेरे प्यारे में दूसरा टाइप, और इस टाइप के बच्चों में आपको यहां पर 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। अच्छा टाइप है बेटा ये, बताइए। यदि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17 बराबर 11 आपको दिया है, पूछा है, ये आपसे पूछा है मेरे भाई। सवाल ना देख के बच्चों को लगता है कि बहुत लंबा सवाल होगा, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है, ऑब्जर्वेशन वाला टाइप है ये। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17 11 ये पूछा है। देखो बेटा, जो चीज आपको सवाल में दी हुई है, जो चीज आपसे पूछी गई है वो बिल्कुल सेम है। बस फर्क यह है कि यहां बीच में प्लस है और यहां बीच में माइनस है। माइनस, ये बात जानते हैं आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आप ऐसे समझो मेरे भाई कि ये ए है तो ये आपका बी है। आप ऐसे समझिए कि ये ए है तो ये आपका बी है। तो ऐसे सवालों को करना कैसे है भाई? यहां बीच में प्लस है, यहां बीच में माइनस है। आप में से हर कोई ये जानता है कि भाई अगर मैं ए प्लस बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा ए माइनस बी में, तो मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बात जानते हैं? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर बच्चों में इन दोनों की यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों की, तो आप ऐसे समझो कि ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी। ए प्लस बी की ए माइनस बी में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों अगर आप अंडर रूट का स्क्वायर करते, अंडर रूट का स्क्वायर करते तो अंडर रूट हट जाता है। आपको ऐसे सवाल में गुणा करने, लेफ्ट साइड की गुणा कर दीजिए, राइट साइड में गुणा कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। हाँ, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पहली बात तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 38 अंडर रूट हट जाएगा, माइनस माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 17। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे ऐसे, बराबर राइट साइड में आएगा 11 गुणा क्वेश्चन मार्क ही आएगा। ठीक है, गुणा कर दिया हमने। और आप यहां पे ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x से ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का कट जाएगा, ये बचा 38। ये माइनस माइनस की जब इस माइनस में गुणा होगी, माइनस की जब इस माइनस में गुणा होगी तो प्लस 17। 38 प्लस 17 बराबर 11 गुणा क्वेश्चन मार्क। और 38 प्लस 17 आ जाएगा बेटा 55।
तो 55 इक्वल टू आ जाएगा 11 इंटू क्वेश्चन मार्क। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। 11 से 55 5 बार चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आ जाएगी, और 5 ही सवाल का आंसर है मेरे भाई, जो कि आपका बी ऑप्शन रहेगा बेटा। ठीक है, आप अलजेब्रा की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपके पास, पहले आप उनको पढ़ो, पूरा पढ़ो क्लास 1 से, एक एक सवाल को, एक एक क्लास को, एक एक कॉन्सेप्ट को, सारे फॉर्मूले याद करो। फिर उसके बाद जो है आपको यहां से कंटिन्यू करना है। आपने पीछे की क्लास नहीं पढ़ी है तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। भाई हमने बताया तो, अलजेब्रा की जो रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, पहले जो अपलोड हो रखी हैं, पहले आप उनको क्लास नंबर 1 से पढ़ो, क्लास नंबर 1 से पढ़ो। ओल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं यार, क्यों नहीं देखते आप, कैसे बच्चे हैं। सारी उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देखो, 7-8 क्लासेस के, हाँ जी। उसके बाद आपको फिर यहां से कंटिन्यू करना है। पुरानी आपको 7-8 क्लास रिकॉर्डेड दी हैं हमने, ठीक है जी। अरे भाई, स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग की 7-8 क्लास रिकॉर्डेड है, पहले आप उनको पढ़ो। ये लेक्चर बंद कर दीजिए प्लीज, ये लेक्चर आप अभी बंद कर दीजिए। जो पुरानी जो 7-8 क्लासेस अपलोड है, एडवांस वाले सेक्शन में आप जाओ यार, कैसे बच्चों, एडवांस वाले सेक्शन में आप जाएंगे अलजेब्रा में, तो वहां 7-8 क्लास अपलोड है, आप उनको देखो। पुरानी जो बेसिक क्लास है, पहले आप उनको देखो 7-8 को, उसके बाद आपको यहां से कंटिन्यू करना है, ठीक है। अभी आप लाइव क्लास को ना अटेंड करें दोस्त, समझ में आई। कितनी बार हम एक ही बात बताएंगे, सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टियां होने वाली हैं, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियों में आप ये काम कर लेना, ठीक है जी। एडवांस में अलजेब्रा वाले सेक्शन में जाइए कृपया, वहां रिकॉर्डेड क्लास हैं, आप उनको देखो। सभी क्लासेस जो पुरानी है, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है वहां पर, ठीक है। पहली ही शीट अलजेब्रा की चल रही है, उसके बाद आपको पढ़ते पढ़ते जब पुरानी 7-8 क्लास कर लोगे, फिर यहां से लाइव आपको कंटिन्यू करना है। 2 दिन की छुट्टियां सैटरडे संडे, उसमें आप ये काम कर लीजिएगा। मैथ को कितना टाइम दे बेटा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी मैथ समझ पाते हैं। हर बच्चे का अलग अलग है, कोई 1 घंटा पढ़े तो भी काफी है, कोई 5 घंटे पढ़े तो भी कम है, ठीक है। अलजेब्रा की क्लास 1 से लेना है, ओके। चलो, कोई हाई लेवल या मुश्किल नहीं है बेटा, आपको क्लास 1 से देखना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 172, बताओ बच्चों 172। जल्दी से करेंगे, क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का। सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। अब देखिए, इतना नहीं लिखना है, जैसा हमने इस सवाल में किया इतना नहीं लिखना है मेरे प्यारे भाई, इतना आपको नहीं लिखना है। यहां देखिए सेम ही क्वेश्चन है, ये प्लस है, ये माइनस में है, ये माइनस है। जो नए बच्चे हैं आरंभ बैच वाले मेरे भाई, वो लाइव क्लास अभी अटेंड ना करें, ना करें, बिल्कुल ना करें, बंद कर दें। पहले जो पुरानी 7-8 क्लास अवेलेबल है, पहले आप उनको देखो दोस्त, उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है जी। सेम ही क्वेश्चन है बेटा, बस यहां प्लस है। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 17। इसकी वैल्यू आपसे पूछिए, हमने क्या सिखाया, हमने ये सिखाया है कि आप इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकी भी मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड की मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड की मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, आप जानते हैं कि ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों ये अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो दिमाग में करो भाई,
इतना तेज दिमाग चलना चाहिए कि ये जो है 8x³ 53x² -71x कट जाएगा, ये क्या बचेगा, ये 60 और ये माइनस का 93 बचेगा। केवल दिमाग में स्क्वायर करना है, दिमाग में घटाना, ये वाली चीज सेम है, ये सेम होने की वजह से कट जाएगी। जब स्क्वायर करोगे सेम होने की वजह से कट जाएगा। तो 60 में से -93 आप घटाइए मेरे प्यारे भी, बराबर राइट साइड में 17 इंटू क्वेश्चन मार्क, तो कितना आ जाएगा, 153 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बराबर ये। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 17 से 153 9 बार कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहां से 9 आ जाएगी, और 9 ही सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। मैंने आपको एक सवाल समझाया बेसिक से पूरा लिख के, लेकिन पेपर में ये स्टेप नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता बेटा पेपर में। देख रहे हो कितनी कट ऑफ हाई जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि बच्चे की स्पीड बहुत कम है, पूरा पेपर वो कर ही नहीं पाते। आगे सवाल नंबर 173, ये बताएंगे बच्चों, इस टाइप का आखिरी सवाल करो। बहुत अच्छा सवाल है भाई ये, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता कोई। सवाल ये है, अगर बच्चों को लगेगा कि कुछ नई चीज पूछ लिया एग्जामिनर ने, है बहुत मुश्किल पूछ लिया, लेकिन मुश्किल नहीं है। आप ये देखो, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 माइनस क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 बराबर 5। इस सवाल में आपको 5 दिया है। क्या दिया बच्चे? 5। क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 माइनस क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 5, ये 5 दिया है, ये आपसे पूछा है। क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 का स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 इंटू टी माइनस 20 आपसे पूछा है मेरे भाई। देखो बच्चों, हम आपको ये समझा चुके हैं कि पावर आगे पीछे कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ए की पावर m की होल पावर n है, तो मेरे भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर n की होल पावर m, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बातों का एक ही मतलब है, पावर आगे पीछे कैसे भी कर ली, a की पावर m गुणा n, होना m और n की गुणा ही है। अब जैसे मेरे भाई आपके सामने ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्यूब, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है बच्चे, इसमें यह हुआ है कि पहले एक्स का स्क्वायर किया गया है, फिर क्यूब रूट किया गया है, ये हो रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर फिर क्यूब रूट। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं कि पहले आप एक्स का क्यूब रूट कर लो, क्यूब रूट, फिर उसका स्क्वायर कर लो। दोनों बातें सेम ही है, अलग नहीं है। यहां पहले एक्स का स्क्वायर किया फिर क्यूब रूट किया, आप चाहें तो पहले एक्स का क्यूब रूट कर लो और फिर स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं मेरे भाई। तो बच्चों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 का स्क्वायर, तो पहले आप क्यूब रूट कर लीजिए मेरे भाई, और ये इसका स्क्वायर कर लीजिए, पूरे का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर ये क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20 का स्क्वायर, तो पहले आप मेरे दोस्त क्यूब रूट कर लीजिए फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आप कहोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, फायदा क्या है, यहां तो कोई मतलब नहीं इनकी गुणा करके क्यूब रूट लिया गया है। बच्चे आप ये देखो, क्या ये आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अरे भाई आप जानते हैं कि अगर a माइनस बी की गुणा होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में, तो ये सिंपल फॉर्मूला है डायरेक्ट। अभी किसका फॉर्मूला बेटा, अगर a माइनस बी की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी में गुणा करेंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है। बस यहां ए की जगह क्या, डराने के लिए एग्जामिनर ने ए की जगह रख दिया क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40, बी की जगह क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देखो इन दोनों की तो गुणा ही हो रही है। तो मेरे भाई आप देख पा रहे हैं कि ये ए माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछा है। अगर मैं इन दोनों की भी गुणा कर दूंगा, डायरेक्ट गुणा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, लेफ्ट साइड की गुणा कर दो राइट साइड की गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब जैसे आपके सामने लिखा है क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40, आप इसका क्यूब करोगे, तो भाई जब आप क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ए क्यूब जब आप इसका क्यूब करेंगे क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 40 का, तो क्यूब रूट हट जाएगा टी प्लस 40 माइनस बी क्यूब, जब आप क्यूब रूट ऑफ टी माइनस 20, जब आप इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा टी माइनस 20, टी माइनस 20। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बराबर। राइट साइड में क्या आएगा बच्चे,
राइट साइड में आएगा बच्चों 5 गुणा क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। टी से टी कट जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा प्लस, 40 प्लस 20 60, 60 बराबर 5 गुणा क्वेश्चन मार्क। 5 से हम 60 काट लेंगे 12 बार, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 आ गई। और इस सवाल का आंसर बच्चों बी ऑप्शन है 12। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल आप पेपर में तभी कर पाओगे जब आपने इस तरह के सवाल पहले से कर रखे हों, जब आपको ये टाइप आता हो। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्लिक कर जाए, इतने बेटा आप टैलेंटेड तो हो नहीं। तो इसलिए हम एक ही वैरायटी पर काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं टाइप वाइज टाइप। तो जब भी ऐसा सवाल देखे कि कोई फॉर्मूला बन रहा है तो सीधी सीधी गुणा कर दिया करो, सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। चलो टाइप खत्म बच्चे, अगला टाइप। अब आपके सामने अगला टाइप आएगा, बहुत बढ़िया। चलो बताओ जी, करो। सवाल नंबर 174 करिए बच्चे इस टाइप को सॉल्व। हाँ जी देखिए, ये जो सवाल है सवाल नंबर 174, ये जो टाइप है ये फॉर्मूला पहचानने के ऊपर है। ये 2016 सीजीएल मेंस के पेपर का सवाल है। पहले बहुत इजी वैरायटी की चीजें आती थी। सवाल यह है अगर p बराबर 999 है तो इसका मान क्या होगा। अगर आप यहां p की वैल्यू रखोगे तो आप पागल हो बच्चे, वो नहीं करना। आप देखो ये है क्या, क्यूब रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p+3। अगर आप p के अंदर गुणा करो, p की p स्क्वायर में p क्यूब, p की 3p में 3p स्क्वायर, p की 3 में 3p, ये हो गया। और ये +1 ये है। तो बच्चों क्या आपको इसके देख के कुछ घंटी बजती दिमाग में, ये क्या है? तो आप देखते ही पहचान सकते हो कि फॉर्मूला है। देखो 1 किसका क्यूब होता है, 1 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो बच्चों ये कुछ और नहीं है, ये p+1 का क्यूब है। बच्चों ये p+1 का क्यूब है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट। और आपको p+1 के क्यूब का क्यूब रूट लेना है। तो क्या आ जाएगा, देखो क्यूब रूट का मतलब होता है एक। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी संख्या का आपने क्यूब रूट लिया है तो इसका मतलब होता है पावर 1/3। तो पावर 3 का क्यूब रूट करेंगे तो एक कट जाएगा, p+1 बचेगा मेरे भाई। और p का मान है 999। 999 में एक जोड़ेंगे 1000। तो बच्चों इस सवाल का आंसर 1000 है। और ये बहुत बेसिक सवाल था जो मेंस के पेपर में आया था 2016 में। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और सवाल देखे, जैसे अगर p बराबर 101 है बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या होगी। क्यूब रूट ऑफ p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p+3 - 1। अब स्टेप कम करिए, आपके सामने ये जो लिखा हुआ ये क्या है बेटा, माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है ना, p³ -3p² + 3p - 1।
तो ये जो है p-1 का क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों, p-1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब, p-1 का क्यूब। और आपको बच्चों इसका क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट तो लिखा हुआ है ना, p क्यूब माइनस 3p² प्लस 3p-1, ये p-1 का क्यूब है। आप इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, p-1। बच्चों p का मान 101 है, 101 में से 1 घटाएंगे 100, तो भाई इस सवाल का आंसर आपका 100 है। मजा आया ना सवाल करके? ये देखो बच्चों, करना जरा। ये लेटेस्ट पेपर में आया है, सेम देखो, एक ही टाइप के सवाल मैं सारे एक साथ करवाता हूं। अगर p बराबर 38 है तो इसका मान क्या है? अगर आप देखो भाई क्या चीज है ये, p बराबर 38 है, p के अगर अंदर गुणा करें तो p क्यूब, p की 3p में 3p², p की 3 में 3p, ये आपसे ये पूछा है। अब भाई मैं यहां पे p की वैल्यू तो रखूंगा नहीं, ऐसे तो मैं कैलकुलेशन करते करते बुढ़ा हो जाऊंगा। तो हम एक बात अगर यहां पे देखें, अगर मैं यहां पे 1 जोड़ लेता हूं और 1 घटा लेता हूं, अगर मैं 1 ऐड कर लूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा बच्चे कि ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, ये फॉर्मूला बन गया इसका, p+1 के क्यूब का। 2 बार 3 देख के समझ जाया करो ना भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², 2 बार 3 आता है बेटा यहां पर, 2 बार 3, ये a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला है। बस यहां a की जगह p लिखा है और b की जगह 1 लिखा है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ सर ये -1, -1 क्या है। अब आप आसानी से कर पाओगे ना भाई, p का मान 38 के बराबर है 38, p की जगह 38 रखो, 38 में एक जोड़ूंगा 39, तो 39 का क्यूब -1 ही आएगा। अब आप बताइए, ऑप्शंस देखो मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले ये तो भाई मुझे 39 का क्यूब तो याद नहीं है ना, मैं निकालूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि 9 है। जैसे इकाई अंक देखो ना, 9 का क्यूब देखो, 9 का क्यूब करने पर क्या आएगा, केवल इकाई की अंक की कैलकुलेशन, 9 का क्यूब होता है 729। देखो 39 का क्यूब कुछ भी आए, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 आएगा एंड में, 9 का क्यूब 729 होता है, एंड में 9 आएगा और -1 करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा उसका इकाई अंक 8 होगा, ना कि 9। ये 8 आएगा, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट पर डिपेंड करती है। आप किसी भी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, पर आप ये 39 मत देखो, बस ये देखो यूनिट डिजिट क्या है, 9, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 729 में यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 आएगा। 39 के क्यूब के इकाई का अंक 9 आएगा, 9 में से एक घटाऊंगा तो सबसे कोने में जो आएगा वो 8 आना चाहिए। ये 2 ऑप्शन हट गए, ये 2 ऑप्शन बच गए। ऐसे ही करना है पेपर में, ऐसे नहीं कि आप 39 का क्यूब निकालने बैठोगे, बेकार मेथड है। अब ये ऑप्शंस काफी दूर दूर है, एक 39,000 के करीब है, एक 40,000 के करीब है, एक 60,000 के करीब है, तो मैं यहां अप्रोक्स लगा लेता हूं। आप मुझे बताओ 39 के नजदीक आसान सा नंबर क्या है, 40, 39 के नजदीक 40 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब 64 और 3 जीरो 64,000, तो 40 का क्यूब 64,000 है, तो 39 का क्यूब 40 से हल्का सा ही कम है, तो 39 का क्यूब भी 64,000 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 60,000 के नजदीक तो होना ही चाहिए। अगर 40 का क्यूब 64,000 है तो 40 से बहुत छोटा नंबर है 39, तो 39 का क्यूब भी 60,000 के करीब तो होना ही चाहिए। यानी कि आंसर जो भी आएगा इतना छोटा नहीं आएगा कि 39,000 हो जाए, आंसर कम से कम 59,318, 60,000 के करीब तो होगा ही होगा आंसर, क्योंकि 40 का क्यूब भी 64,000 है, तो 39 का क्यूब 64,000 से थोड़ा कम आएगा, अरे 60,000 के आसपास आ जाएगा, एक घटा लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है डी ऑप्शन बनना चाहिए, ऐसे करना है पेपर में। ये देखो बच्चों, सवाल नंबर 177 बताएं, लेटेस्ट सवाल। सवाल यह है कि अगर m बराबर 87 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सेम टाइप ऊपर देखो, ऊपर आप जब देखोगे तो क्या लिखा है बच्चों, अगर आप ऊपर देखोगे m इंटू m² प्लस 3m प्लस 3 प्लस 1, ये m³ प्लस 3m² प्लस 3m प्लस 1, ऊपर m+1 का क्यूब लिखा हुआ बेटा,
अगर आप गौर से देखो ऊपर m+1 का क्यूब लिखा हुआ है, m³ + 3m² + 3m+1। बच्चों आप ध्यान से देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे नीचे आप ध्यान से देखोगे तो m गुणा m+2 + 1 क्या आएगा बच्चे, गुणा करो जरा, m की m में m² + 2m+1। ये क्या हो गया बच्चे, ये m+1 का स्क्वायर हो गया, m² + 1² + 2m, ये m+1 का स्क्वायर हो गया। अब सेम पावर 3 को पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर 1 बचेगा ना, अगर आप पावर 3 को पावर 2 से डिवाइड करें तो पावर 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा m+1। m का मान 87 है, m का मान 87 है, 87 में 1 ऐड करेंगे 88, 88 इसका आंसर है, ए ऑप्शन 88। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, सेम टाइप के ही सवाल हैं, कैलकुलेशन करनी है आपको, फॉर्मूला पहचानना है, फिर कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। ये देखिए 178 क्वेश्चन, सवाल ये है x 3 है y -4 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर x का मान 3 है, y का मान -4 है तो इसकी वैल्यू बताओ। बहुत बढ़िया। देखो दो सवाल हैं ऐसे, 178 और 179, एक मैं बताऊंगा, एक आप खुद कर लेना चाहें। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, आपसे इसका मान पूछा है। देखो अगर आप यहां पे x और y की वैल्यू रखने लगोगे, एक्स वाई की वैल्यू रखने लगोगे तो आप कैलकुलेशन करते करते बूढ़े हो जाओगे। तो आप ये देखो क्या कुछ शॉर्ट जुगाड़ हो सकता है, कोई फॉर्मूला बन रहा है। 64x³ 4x का क्यूब होता है, y³ y का क्यूब होता है, तो कहीं ये 4x + y का होल क्यूब तो नहीं है, कहीं ये 4x + y का होल क्यूब तो नहीं है मेरे भाई। अच्छा 4x + y का होल क्यूब क्या होता है, 64x³ a³ + b³ + 3a² भी। अच्छा 3a² भी करूंगा तो जैसे 4x का स्क्वायर 16x² आएगा y, यानी कि 16 तिया 48x² y, 48x² y + 3ab², 3ab², 3 गुणा 4x गुणा y², यानी कि 4 तिया 12xy², ये आएगा मेरे भाई 12xy²। इसका क्यूब ये आएगा, ये आएगा इसका क्यूब। आप बोलोगे हाँ सर, लेकिन एक्चुअल में जो आपको सवाल दिया है वहां 48x² y नहीं है, 38x² y है, पर इसके क्यूब में आएगा 48x² y। लेकिन 48 की बजाय अगर आपको 38 चाहिए तो 10x² y इसमें से घटाना होगा, यानी कि इसमें से माइनस का 10x² y हमें करना पड़ेगा, माइनस का 10x² y करना पड़ेगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, समझ पा रहे हैं कि आप ये बात, आप बोलोगे हाँ सर समझ तो रहे हैं। 48 में से 10 घटाएंगे तब 38x² y आएगा। अब जैसे इसका जब हम फॉर्मूला खोलते हैं तो 12xy² आता है, लेकिन हमें चाहिए 20xy²। तो 12 में क्या जोड़ें कि 20 हो जाए 8, तो हमें 8xy² और ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, 8xy² और जोड़ना पड़ेगा, अब जाके ये बात बनी है। तो दोस्त अब जाके ये इसके बराबर हुआ है, समझ में आया, ठीक है जी, ये रहने देते, ये जो है अब इसके जाके बराबर हुआ है अब, ठीक है, क्योंकि यहां से आ रहा है 48x² y, चाहिए 38, तो 48 में से 10 घटा लिया, -10x²y। यहां से आ रहा है बेटा 12xy², 3 चौक 12, हाँ, लेकिन आपको चाहिए 20, तो 8 जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहां वैल्यू रखना काफी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, यहां वैल्यू रखना काफी आसान हो जाएगा। अच्छा -10x² y + 8xy में यहां से xy कॉमन आ जाएगा, यहां से xy कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का 10x, अगर मैं यहां से कॉमन ले लू डायरेक्ट, xy कॉमन ले लू, माइनस का xy कॉमन ले लू, तो क्या बचेगा 10x, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों माइनस का 8y, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। प्लस में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, एक्स वाई यहां भी xy, यहां भी xy कॉमन ले लो, माइनस का 10x और ये माइनस का 8y, छोड़ दें क्या, ये हटा दूं मैं यहां से, तो हो जाएगा माइनस का xy ब्रैकेट में 10x
-8y। धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेप दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग आप तभी लगा पाओगे जब आपने अलजेब्रा के पुराने लेक्चर देख लोगे, सारे फॉर्मूले याद कर लोगे। तो इसलिए आप पहले फॉर्मूला याद करें, पुराने लेक्चर देख। अब यहां वैल्यू रखो, एक्स की जगह 3 रख दो, वाई की जगह 4 रख दो। एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4, -4 यहां रखते हैं। 3 चौक 12, 12 में से -4 घटाएंगे 8, 8 का क्यूब माइनस। एक्स की जगह 3 रख देंगे, वाई की जगह -4 रख देंगे। एक्स की जगह 3 रखेंगे, 3 2 शाम 30, वाई की जगह -4 रखेंगे, -4 की -8 में गुणा करेंगे, -4 की -8 में गुणा करेंगे 32 ही आएगा। तो 8 का क्यूब 512, ये माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस आएगा। 3 चौक 12 गुणा 12 गुणा 3 चौक 12 हो गया ना, माइनस गुणा, और 30 की 32 में 62, 12 गुणा 62 कितना आएगा बेटा? 720 और 24, 744 आ गया, 744। 12 की 60 में गुणा 720 और 24, 744। अब इनको ऐड कर दो। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 4 2 6, 4 1 5, 7 5 12, 1256, 1256। इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है, 1256, और ये जल्दी हो पाया है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम। खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करना सवाल नंबर 179 को, जैसे मैंने आपको 178 पढ़ाया है। वन 178 के बाद 179 आपको खुद से ट्राई करना है। ये जी नेक्स्ट वेराइटी, अगला टाइप, अगला टाइप। ठीक है, इस टाइप के भी हम आपको 3 सवाल कराएंगे। यदि x प्लस वाई 14 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई का मान क्या है? सवाल यह है कि अगर x प्लस वाई 14 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 42 एक्स वाई का मान क्या है? देखो बच्चे, सवाल में आपको x प्लस वाई 14 दिया है, आपसे पूछा। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, पहले बेसिक मेथड फिर स्मार्ट मेथड। आपको यहां पावर 1 से पावर 3 है, पावर 3 में जाना है। आपको बच्चों यहां पावर 1 है, पावर 3 में जाना है, तो दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए। दोनों तरफ से क्यूब कर दो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। अगर पावर 1 से पावर 3 में जाना है, दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 14 का क्यूब। ये आ जाएगा, मैंने दोनों तरफ से क्यूब कर दिया, क्यूब फ्रॉम बोथ साइड। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। आप कहोगे सर ये तो आया ही नहीं सवाल में, तो ये पूछा है। तो भाई ये जो x प्लस वाई है सवाल में, इसकी वैल्यू क्या दी है? 14 है। तो बच्चों ये जो x प्लस वाई है सवाल में, इसकी वैल्यू 14 दिया, 14। तो यहां x प्लस वाई की जगह आप क्या रख दीजिए? 14 रख दीजिए, 14। तो x प्लस वाई की जगह आप 14 रख देंगे, तो आ गया आंसर डायरेक्ट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 14 तिया 42 एक्स वाई बराबर आ गया 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब होता है 2744, 2744। ये आंसर आ गया, पहला ऑप्शन ये इसका आंसर है। देख पा रहे हैं कितने हाई लेवल का सवाल है मेरे प्यारे भाई ये? ठीक है जी, आप बोलोगे सर मस्त, मजा आया, वेरी नाइस। अब ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड समझिएगा, आपसे सवाल में दिया है x प्लस वाई बराबर 14, 14, x प्लस वाई बराबर 14। इस सवाल में एक ही समीकरण है, ये एक ही इक्वेशन दी है, एक्स और वाई में एक ही इक्वेशन दी है। यहां पे वेरिएबल दो हो रहे हैं, एक्स और वाई। अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहां से आप एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं? क्या आप यहां से एक्स और वाई का मान सॉल्व करके निकाल सकते? नहीं। अगर हमें एक्स और वाई का मान निकालना है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल निकलता। अगर ऐसा होता ना, जैसे ये एक इक्वेशन है मेरे भाई, यहां से एक ही वेरिएबल एक्स, एक्स का मान सॉल्व होके आ जाएगा 5x माइनस 35 बराबर 0। लेकिन यहां इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, यहां से एक्स और वाई का मान निकाल ही नहीं सकते। यू कांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई।
यानी कि आपका जो आंसर है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है, क्योंकि आप यहां से एक्स वाई नहीं निकाल सकते। एक इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते दुनिया भर का जोर लगा के। तो आपका जो सवाल है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं है, उसका इससे कोई मतलब ही नहीं कि एक्स का मान क्या है, वाई का मान क्या है। सवाल तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि एक्स प्लस वाई 14 है कि नहीं, एक्स प्लस वाई की औकात 14 है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप अपनी मर्जी से एक्स वाई का मान कुछ भी ले सकते हो, बस ये कंडीशन सही होनी चाहिए। एक्स का मान 14 है, वाई का मान 0 ले सकते हो, एक्स का मान 13 वाई का मान 1 ले सकते हो। बेटा ये कंडीशन सही रहनी चाहिए, ऐसा नहीं आप एक्स का मान 15 ले लो, वाई का 8 ले लो, गलत है। 15 + 8 14 नहीं होता, ये गलत है। आप एक्स वाई की ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जब भी सवाल ऐसा आए कि इक्वेशंस कम हैं, इक्वेशंस कम है और वेरिएबल ज्यादा हैं, वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, अपनी मर्जी से सवालों में कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इस बात को और डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा। तो सबसे आसान ये रहेगा, आप एक्स को 14 ले लो, वाई को 0 ले लो, क्योंकि 14 + 0 = 14 होता है। मैं एक्स को 14 लूंगा, वाई 0 कर दूंगा, वाई 0 कर दूंगा, क्या बचेगा 14 का क्यूब। 14 का क्यूब भी ये 2744 आंसर आ जाएगा। बेटा आया ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, मस्त आ गया, मजा। दिखाएं एक और सवाल, देखो ये देखिए, जैसे सवाल में ये कहा है x + 3y = 6, पूछा है x³ + 27y³ + 54xy, यही आपसे पूछा है मेरे भाई। बेसिक तो आप जानते हैं, दोनों तरफ से क्यूब करो, ये आपको सवाल में दिया है, ये आपको दिया है सवाल में। अब इस सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो हो रहे, यहां से एक्स वाई का मान तो निकलेगा नहीं, तो आप अपनी मर्जी से x को कुछ पुट कर लो, x को आप 6 पुट कर लो, y को आप 0 पुट कर लो, y को 0 पुट कर लो, 0। x को 6 पुट कर लो, y को आप 0 पुट कर लो, क्योंकि 6 में जब आप 0 जोड़ेंगे 6 ही आ जाएगा। तो मैंने x को 6 पुट कर लिया, y को 0, y 0 करेंगे ये भी 0, y 0 करेंगे ये भी 0, x को मैंने 6 रख दिया, तो 6 का क्यूब 216, 216 आंसर है। बेसिक मेथड भी आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे। 182, ये बताओ बच्चों, यदि y = 2x + 1 है तो इसका मान क्या होगा। इस सवाल में आपको ये एक समीकरण दी हुई है, आपसे मैं पूछूं यहां से x का मान क्या, y का मान क्या, आप x y का मान निकाल ही नहीं सकते, आप x y की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, यानी कि आपका आंसर x y पे निर्भर नहीं करता। सवाल के आंसर का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। सवाल का आंसर इस बात से लेता है कि y = 2x + 1 होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से यहां एक्स वाई को कुछ भी रख लो। अगर आप एक्स को 0 रखते हैं, 0, देखो किसी एक को 0 करने से सवाल आसान हो जाता है। अगर आप एक्स को 0 रखते हैं, वाई कितना आएगा, 1 आएगा। एक्स = 0, वाई = 1, इसको सेटिस्फाई करता है। किसको सेटिस्फाई करता है, एक्स को 0 करेंगे 0 हो जाएगा, एक्स को 0 करेंगे 0 हो जाएगा, वाई 1 है, -1 का क्यूब -1। इस सवाल का आंसर -1 आएगा बच्चे। ठीक है जी, ओके। चलो तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर छोड़ते हैं। आज के सारे टाइप, इसके आगे मैं आपको